एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग एकदम अच्छे हो। आज मैं आपसे जिस टॉपिक पर रिलेटेड बात करने वाली हूँ वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आप लोगों के मोस्टली क्वेश्चंस ये होते हैं कि हम बीएड नहीं करें मैम, तो हम क्या करें, हमें टीचिंग जॉब नहीं मिलेगी क्या यहाँ पर। अगर हमने बीएड कर रखा है तो क्या हमें आइल्स करना जरूरी है, और अगर हमारा बीएड है तो हमारे पास एक्सपीरियंस होना जरूरी है। आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस चल रहे होते हैं कि हमें बीएड करके आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, अगर करके आएंगे तो एक्सपीरियंस कितना चाहिए। आप दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन लिए होते हो जो ऑलरेडी मेरे पास कॉमेंट्स में इतने आते हैं। मैं हर एक क्वेश्चन का आंसर करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता, बट फिर भी मैं आप लोगों को सारे क्वेश्चन के आंसर, आपको ऐसा अभी तक कोई नहीं होगा जिसका मैंने आंसर नहीं दिया होगा। ठीक है, मैं हर किसी को यहाँ पे कमेंट्स में आप लोगों को आंसर करती हूँ, चाहे मुझे बार बार करना हो। इवन मैं आपको बहुत लंबे लंबे मैसेज करती हूँ। कोई ये नहीं है कि मैंने छोटे से क्वेश्चन में आपका आंसर क्लियर कर दिया। क्यों? क्योंकि मुझे पता है आप लोगों के दिमाग में बहुत सारे डाउट्स चल रहे होते हैं दुबई से रिलेटेड कि हमें यहाँ पे किस तरीके से आना है। ठीक है, ये हर किसी का प्रॉब्लम होता है, कि ये मेरा भी प्रॉब्लम रहा है, ऐसा नहीं है। मैं भी चाहती थी जो ये बंदा मुझे सामने से बता रहा है, यूट्यूब पर कुछ बता रहा है, तो वो मुझे मेरे रिलेटेड जो मैंने चाहती हूँ, जो मुझे चाहिए, मुझसे रिलेटेड वो बात करे वहां पर। बट वो ऑब्वियसली वहां पे हमसे रिलेटेड बात नहीं कर पाता है, तो हमें कमेंट बॉक्स में पूछते हैं और वहां से हमें आंसर क्लियर हो जाता है। ठीक है, लेकिन मेरे साथ ये था, मैं थोड़ी सी हेजिटेट करती थी और मैं वहां पे अपना कमेंट नहीं डालती थी, क्योंकि वहां पे अगर कमेंट डालेंगे भी तो मोस्टली लोग ऐसे होते हैं जो वहां पे कमेंट के आंसर्स नहीं देते हैं। इसीलिए मुझे वो चीज बहुत बुरी लगती थी। इसलिए मैं हमेशा ये कोशिश करती हूँ कि मैं अपने जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उनका जैसे ही वो मुझसे क्वेश्चन पूछे, मैं इंस्टेंट उनका आंसर उन्हें दे सकूं। मुझे जैसे ही दिखता है, मैं किसी भी कंडीशन में होती हूँ, मैं फौरन आपको जो है उसका रिप्लाई करने का पूरा कोशिश करती हूँ। ठीक है, तो इसीलिए मैं आप लोगों के लिए एक ये पर्टिकुलर वीडियो बना के लाई हूँ, जो आप लोगों के माइंड में इतने टीचिंग रिलेटेड क्वेश्चंस आते रहते हैं, तो इसीलिए मैं आप लोगों के लिए एक पर्टिकुलर वीडियो लाई हूँ। प्लीज वीडियो एंड तक देखना, कोई भी पार्ट स्किप मत करना, क्योंकि आप लोग स्किप कर देते हो और फिर वही सेम क्वेश्चन जो मैं ऑलरेडी वीडियो में बता चुकी होती हूँ, फिर आप मुझसे वही सेम क्वेश्चन पूछते हो। ठीक है, अदर क्वेश्चन है वो आप पूछो मुझसे कॉमेंट्स में, बट सेम क्वेश्चन प्लीज मत पूछना, उसके लिए आप पूरी वीडियो देखिए। ठीक है, तो चलते हैं वीडियो की तरफ। आज मैं बात करूंगी दो स्कूल की कैटेगरीज से। ठीक है, कि हमारे पास दो कैटेगरी होती है। फर्स्ट कैटेगरी जो है वो हमारी स्कूल डिमांड्स फॉर बीएड। ऐसे कौन से स्कूल हैं जो स्कूल बीएड के लिए डिमांड करते हैं। ठीक है, सेकंड कैटेगरी है स्कूल डू नॉट डिमांड फॉर बीएड। ठीक है, ऐसे कौन से स्कूल्स हैं जो बीएड डिमांड नहीं करते हैं। ठीक है, ये आपके दिमाग में बहुत ज्यादा डाउट रहता है ना। तो पहली मैं बात कर लेती हूँ उन चीजों की जहां पे आपको बीएड जो है वो जरूरी है, मैंडेटरी है, आपको चाहिए ही चाहिए। कौन से ऐसे स्कूल्स हैं जो आपसे ये डिमांड करते हैं। तो सबसे पहली चीज, जो भी विजिट वीजा पर आता है यहाँ पर। ठीक है, विजिट वीजा इन द सेंस कि अगर आप कभी यहाँ पर नहीं आए हो, या किसी ने आपको स्पॉन्सर अगर नहीं कराया, आप खुद से यहाँ पर आ रहे हो, चीजें आपकी खुद से यहाँ पर हो रही हैं, तो आप विजिट वीजा पर आ रहे हो, जो अब 2 मंथ्स का हो चुका है। ठीक है, तो अगर आप 2 मंथ्स के लिए आ रहे हो यहाँ पे, तो आप जॉब सर्च करोगे। जॉब जब सर्च करोगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि वो लोग डिमांड करेंगे आपसे बीएड की। सेकेंडली आपसे डिमांड करेंगे कि आप जो हो, आपके पास आइल्स होना चाहिए। थर्डली वो डिमांड करेंगे कि आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, तो वो ये 3 चीजें डिमांड करते हैं। तो वो लोग क्यों डिमांड करते हैं? क्योंकि ये जो स्कूल्स होते हैं वो मोस्टली ब्रिटिश स्कूल्स होते हैं, अमेरिकन स्कूल्स होते हैं, इसीलिए ये आपसे सारी बातें बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे इंडियन स्कूल, पाकिस्तानी स्कूल्स बहुत हैं यहाँ पर। ठीक है, वो उसकी बात मैं बाद में करूंगी, लेकिन अभी जो मैं बात कर रही हूँ मोस्टली ब्रिटिश स्कूल्स की, अमेरिकन स्कूल्स की, जितने भी आपके जो फॉरेनर स्कूल्स होते हैं उनकी बात कर रही हूँ मैं यहाँ पर। तो वो लोग आपसे आइल्स मांगते हैं, क्योंकि वहां पे जितने भी मोस्टली बच्चे होते हैं वो जो होते हैं वो फॉरेनर्स के ही होते हैं। तो वो लोग आपसे ये सारी कंडीशंस अगर रख रहे हैं तो वो उनकी कंडीशन गलत नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो अगर आपको ये सारी चीजें दे रहे हैं तो उसके साथ वो आप लोगों को अकोमोडेशन देते हैं, खुद का वीजा देते हैं, स्कूल की तरफ से जो वीजा होता है वो देते हैं। ठीक है, अकोमोडेशन देते हैं, और आपका जो टिकट जो होता है आपका मतलब ईयरली, जो आपका एनुअली जो आपका वो जो टिकट होता है उसके पैसे देते हैं, वीजे के पैसे, हर चीज वो लोग पे कर रहे हैं। ठीक है, चाइल्ड एजुकेशन फ्री दे रहे हैं आपको। जब वो ये सारी चीजें देंगे तो ऑब्वियसली वो आपसे कुछ ना कुछ रिवर्ट तो लेंगे ही ना, तो वो ये इसी के फॉर्म में लेते हैं। बात कर लेते हैं उन स्कूल्स की जहां पर आपको बीएड लेना नहीं जरूरी है। ठीक है, आपका जो है बीएड जरूरी नहीं होता है। तो वो स्कूल्स होते हैं
आपके मोस्टली पाकिस्तानी या इंडियन स्कूल्स, ठीक है, मोस्टली पाकिस्तानी या इंडियन स्कूल्स होते हैं वो, लेकिन वो भी क्या होते हैं आपके पास, वो कब आपको रखते हैं, आपके पास क्या होना चाहिए जिससे वो आपको बिना बीएड के भी रख लेते हैं, ठीक है। तो वो चीज होती है जब आप ऑलरेडी स्पॉन्सर्ड हो यहाँ पर, ठीक है, जब आप यहाँ पे स्पॉन्सर वीजा आप मतलब किसी ने आपको स्पॉन्सर किया है, किसी ने मतलब वही करेगा, जैसे मतलब आपके हस्बैंड हो गए वो आपको स्पॉन्सर करेंगे यहाँ पे, या फिर आपके फादर हो गए वो आपको यहाँ स्पॉन्सर कर रहे हैं। तो जब ऐसे आप लोग यहाँ पे होते हो तो उनको पता होता है ये परमानेंटली यहाँ पर है, ठीक है। अगर हम इसके ऊपर इन्वेस्ट भी करेंगे तो ये हमें छोड़कर ऑब्वियसली नहीं जाएगा, क्योंकि उसका यहाँ पे रहना है 2 years 3 years 4 years, उन्हें पता होता है कि ये स्पॉन्सर्ड है और यहाँ से ये नहीं जाएंगे इतनी जल्दी, तो वो उन लोगों को अपना वीजा देते ही नहीं है, तो उनके ऊपर वो वीजा लगाते ही नहीं है, और बस वो उनको डायरेक्टली कहते हैं जॉब, जैसे नॉर्मली आपको इंडिया में मिल जाती है। अगर आप इंडिया में हो, किसी भी स्कूल में जा रहे हो, तो वहां पर वो आपसे ये नहीं मांगते हैं, वो लोग ये नहीं कहते हम चाइल्ड एजुकेशन देंगे आपको, है ना, ये थोड़ी ना बोलते हैं वो आपसे। लेकिन वो क्या करते हैं, जैसे सिंपली आपका इंडिया में स्कूल्स होते हैं, आपको जाते हो और आपको अगर आपकी क्वालिफिकेशन अच्छी है, सब कुछ अच्छा है और आप कम्युनिकेट अच्छा कर रहे हो, आपको जॉब दे देते हैं वो। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे स्पॉन्सरशिप का बहुत बड़ा मसला आ जाता है, ठीक है। आपको कोई ना कोई स्पॉन्सर करेगा तो ही आप यहाँ पे आ सकते हो, कोई ना कोई, क्या आपका हस्बैंड जो होते हैं वो आपको स्पॉन्सर करेंगे, वो भी आपको तब कर सकते हैं जब आपके हस्बैंड की सैलरी एटलीस्ट 5000 हो, ठीक है, 5000 दिरहम हो, ठीक है। अगर आपके हस्बैंड की सैलरी इतनी नहीं है तो वो आपको स्पॉन्सर भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है, ये भी एक केस आ जाता है। और रही फादर की, तो फादर के लिए भी, फादर्स का जो है वो भी यही सीन होता है कि आपको जो है वो स्पॉन्सर करेंगे तभी आप यहाँ पे आ सकते हो। तो इसीलिए क्या करते हैं ये लोग, ना ही कोई चाइल्ड एजुकेशन आपको देते हैं, कोई भी फैसिलिटीज नहीं देते हैं, ओनली सैलरी आपको देते हैं, ठीक है, सिर्फ आपको ये सैलरी देते हैं, दैट्स इट। इनके पास कोई भी अकोमोडेशन देने के लिए नहीं होता है, इनके पास कोई भी वीजा नहीं देते हैं, ये जब अपनी तरफ से ये कुछ खर्च ही नहीं कर रहे हैं, बस आपको वो दे रहे हैं जो आप एजुकेशन दे रहे हो बच्चों के जाकर, उसका पैसा आपको दे रहे हैं। इसीलिए ये स्कूल आपको बिना बीएड के भी कभी कभी रख लेते हैं। मोस्टली स्कूल जो होते हैं वो बीएड के बिना नहीं देते हैं, बट कुछ स्कूल्स हैं, मैं यहाँ पे कुछ स्कूल्स की बात कर रही हूँ। यहाँ पे आप ये मत सोचना कि सारे इंडियन और पाकिस्तानी ऐसे ही होते हैं, इंडियन और पाकिस्तान स्कूल जो होते हैं वो ऐसे ही होते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे होते हैं जहाँ पे वो बीएड मांगते हैं। ऐसा नहीं है, चाहे स्मॉल स्कूल्स हैं या कुछ भी है, वो आपसे बीएड मांगते हैं और आपको देना है, नहीं दोगे तो आप जॉब नहीं करोगे वहां पर। अब मैं आपको बता दूं कि आपको जो स्कूल्स हैं वो मोस्टली कहाँ मिलेंगे, वो आपको मिलेंगे शारजा में, ठीक है। शारजा एक ऐसी एमिरेट है जहाँ पे मोस्टली फैमिलीज रहती हैं, ठीक है, आपको वहाँ पे फैमिलीज ही देखने को मिलेंगी, और इसीलिए स्कूल्स भी मोस्टली वहाँ पर ही होते हैं। वहाँ पे आपको कोचिंग्स भी बहुत अच्छी मिल सकती हैं, अगर आप ट्यूशन क्लासेस लगाओगे वो भी आपको काफी अच्छा मिल सकता है, ठीक है। तो ये उनके लिए ईजी है जो ऑलरेडी अपने हस्बैंड वीजा पर हैं या फादर वीजा पे हैं, तब तो आप भाई आपके लिए अच्छा है, बहुत अच्छा है कि आप यहाँ पे हो, आप जॉब भी लगा सकते हो। और जिस तरीके से मैं हूँ, मैं यहाँ पे जॉब इजीली मेरी लग सकती है, मेरा ऐसा कुछ नहीं है कि मेरी जॉब नहीं लग सकती है, मैं इजीली जॉब भी कर सकती हूँ, मैं इजीली ट्यूशन क्लासेस भी ले सकती हूँ अगर मेरे अराउंड कोई भी फैमिलीज वगैरह रह रही हैं तो, ठीक है। बट मेरा एरिया जो है वो ऐसा नहीं है जहाँ पे मैं ट्यूशन क्लासेस बहुत ईजिली ले लूँ, इसीलिए मेरे पास 1 या 2 ही बच्चे आ पाते हैं। आई होप आपको समझ में आ गई होंगी, आपकी सारी बातें, आपका जो अब तक दिमाग में इतने सारे क्वेश्चंस थे वो सॉल्व हो चुके होंगे, और अगर हो गए हैं तो प्लीज मुझे इजाजत दीजिए, फिर मिलती हूँ, दुआ में याद रखिए, अल्लाह हाफिज।